नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मीडिया को लेकर के अक्सर गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जैसे शब्द आपको सुनने को मिलते रहे हैं। बीते कई सालों से लगातार इस तरीके के शब्द मीडिया को लेकर के इस्तेमाल किए जाते हैं। तमाम तरीके के आरोप उस पर लगते रहे हैं। शनिवार को एक और आरोप मीडिया के ऊपर लगा और ये आरोप इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है कि आरोप खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लगाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया कि मीडिया अब कंगारू कोर्ट चला रही है। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. सीजेआई के इस बयान के बाद ये सवाल तेजी से चर्चा में आ गया कि क्या, चूंकि सीजेआई ने कई सारे आरोप लगाते हुए मीडिया को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बता दिया, वहां से ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई मीडिया आज की तारीख में जो भूमिका निभा रहा है उसकी भूमिका संदेहास्पद है। क्या वाकई मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। दरअसल शनिवार को झारखंड में सीजेआई एक समारोह में पहुंचे थे। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना, वो वहाँ पे एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे लोगों को, और अपने लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए वहाँ पर ये बात कही कि मीडिया जो है वो कंगारू कोर्ट्स चला रहा है। मीडिया के ऊपर आरोप लगाया। पहले ये समझ लीजिए कि कंगारू कोर्ट होते क्या हैं। कंगारू कोर्ट ऐसी अदालतों को कहा जाता है जहाँ गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीके से किसी को भी आरोपी मान लिया जाता है, उसको सज़ा सुना दी जाती है। ऐसी अदालतों के जो फैसले होते हैं वो किसी एक पक्ष के तरफ झुक करके या उनको लाभ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा उन कोर्टों में सबूतों के बहुत मायने नहीं होते हैं, बल्कि जो फैसले होते हैं वो मजबूत पक्ष के दबाव में आकर के होते हैं या भावनाओं के वशीभूत होते हैं, या इस तरीके के जो तमाम सामाजिक कारण हैं, व्यक्तिगत कारण हैं, इन सब के अधीन वो फैसले लिए जाते हैं। ऐसे फैसले जब कहीं किसी मंच पर लिए जाएं, किसी पंचायत में, कोर्ट में, तमाम इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको कंगारू कोर्ट्स की संज्ञा दी गई है, उनको कंगारू कोर्ट्स कहा जाता है। सीजेआई ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मीडिया अपनी मनमानी अदालतें चला रहा है। इसके चलते कई अनुभवी जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको भी सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। कई मुद्दों पर, कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाती है मीडिया, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ सीजेआई ने यह भी कह दिया कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, और ऐसी जो प्रवृत्ति है वो हमें 2 कदम पीछे ले जा रही है। और ये जो सारा, चाहे वो मीडिया द्वारा एजेंडे चलाने की बात हो या गलत तरीके से सूचनाओं को प्रसारित करने की बात हो, इन सब से लोकतंत्र को खतरा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ सीजेआई रमन्ना ने यह भी कह दिया कि जो न्यायाधीश सामाजिक और जो सामाजिकताएं हैं, जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं, उनसे आंखें नहीं मूंद सकते, उनसे बचा नहीं जा सकता है। संघर्षों को ज़्यादा समय तक जो टालने वाले मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक निर्णय के लिए मामलों को प्राथमिकता देने की बनी हुई है। एनवी रमन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठाए। जो जजों की सेवानिवृत्ति के बाद, जजों के रिटायर होने के बाद, चूंकि उनको सुरक्षा वैसी नहीं मिलती है जैसी तमाम नेताओं, मंत्रियों और इस तरीके के लोगों को मिलती रही है, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए कि उन्हीं लोगों के बीच में जजों को रहना होता है जिनके खिलाफ वो फैसले देते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। साथ ही साथ ये जो सारे हालात हैं, इन पूरे हालातों पर उन्होंने एक बड़ा सवाल छोड़ा। एनवी रमन्ना के बारे में थोड़ा सा बता दें, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो। 27 अगस्त 1957 को उनका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 2021 को उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के बतौर
कार्यभार ग्रहण किया था। उनको इसके पहले भी कई तेज टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता है। इसके पहले भी वो कई इस तरीके की टिप्पणियां दे चुके हैं जिसकी खूब चर्चा रही है। सीबीआई की कार्यशैली को लेकर के वो सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक समारोह में कहा था कि आपको, सीबीआई के लिए कहा था कि आपको याद रखना होगा कि जनप्रतिनिधि और सरकारें जो हैं वो समय के साथ बदलती हैं, लेकिन आप स्थायी हैं। शासक बदलते हैं लेकिन प्रशासन और व्यवस्था जो है वो स्थायी रहती है। इसके अलावा एनवी रमना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा चुके हैं। जब उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की तुलना अंग्रेज़ों के समय से कर दी थी, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के समय में जो इस पुलिस का गठन नागरिकों को दबाने के लिए किया गया था, नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, और आज भी ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जब पुलिस तमाम अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपना इस्तेमाल करवाती है। तो उनको वो तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं इस तरीके के, जो उन्होंने फिर से अब मीडिया की कार्यशैली पर जो सवाल उठाया है वो कहीं ना कहीं बेहद सोचने वाला विषय है, क्योंकि मीडिया के ऊपर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि मीडिया पक्षपात करती है और उसको, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो केंद्र में भाजपा की सत्ता आई तब से ये आरोप और ज़्यादा बढ़ गए और मीडिया पर गोदी मीडिया, बिकाऊ और इस तरीके के तमाम शब्द मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले इस मीडिया को न केवल दागदार किया बल्कि शर्मसार भी किया है। ऐसे में चीफ जस्टिस रमन्ना के इस बयान के बाद इस सवाल की चर्चा और उस चर्चा का हल क्या निकलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। साथ ही साथ क्या एनवी रमन्ना के इस बयान के से मीडिया कुछ सीख लेगी। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने, जो चीफ जस्टिस ने कही, वो मीडिया के दोनों धड़ों को लेकर गई। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया आज भी अभी कुछ जिम्मेदार है, प्रिंट मीडिया अभी भी जवाबदेह है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी जवाबदेही नहीं दिखती है। ये बार बार आरोप लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को दिखाने की जल्दी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी कई गलतियां करता है जिसका खामियाजा पूरे मीडिया को भुगतना पड़ता है। हाल ही के समय में भी ऐसे कुछ उदाहरण आप मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं, आप तक पहुंचे हैं। उसके बाद कई मामले हुए, दूसरे प्रदेशों की पुलिस तक आकर के गिरफ्तारी करना और एंकरों की गिरफ्तारी, इस तरीके की कई घटनाएं हुई जो अभी पब्लिक डोमेन में रही थी। बहरहाल सीजीआई के बयान के बाद ये सवाल एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मीडिया वाकई लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता जा रहा है, और दूसरा सीजीआई के इस बयान से मीडिया क्या नई सीख लेता है। ये देखने, सोचने और समझने वाली बात होनी चाहिए। धन्यवाद।